नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अजर अमर कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान को। क्यों संकट मोचन कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान को? क्यों हर कोई ये कहता है कि संकट काल में हनुमान जी की पूजा सबसे अच्छी है? क्यों कलयुग के अंदर हनुमान जी आपके और मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं? क्यों हनुमान जी मेरी लाइफ के कष्टों को दूर कर सकते हैं? इसके सवाल आपके मन में बहुत आते होंगे। देखिए, जो दीवाने हैं ना, वो दीवाने हैं। किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को अक्षय पसंद है, किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, तो किसी को अभिषेक पसंद है। वो सबकी अपनी चॉइस है। ऐसी ही चॉइस इंसान की भगवान को लेकर भी है। कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई माँ को मानता है, कोई काली को मानता है, तो कोई पवन पुत्र हनुमान को मानता है। अगर आप हनुमान जी के दीवाने हैं, उसे तो बिल्कुल साइड ही कर दीजिए। फिर तो वो आप दीवाने हैं, उसमें आपका कोई हाथ ही नहीं है, आपका कंट्रोल ही नहीं है। आप तो उनको दिन रात मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि आपको उनसे प्यार हो गया। लेकिन कई बार कई चीज़ों को समझना होता है हमें। जैसे मैं आपको बताऊँ, शादी नहीं हो रही तो हनुमान जी की पूजा करने से शादी नहीं होगी। अगर हनुमान जी मांगलिक हैं तो हनुमान जी की पूजा या उपाय करने होंगे। लेकिन अगर आप मांगलिक शादी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शिव की पूजा करनी पड़ेगी। हालांकि हनुमान जी उन्हीं का रूप है। अगर आपको पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी होगी ना। काली माँ की पूजा करने से पैसा नहीं आएगा। इसी तरह से संकट जब देश पर आते हैं, जिस संकट से इस वक्त देश उभर रहा है, वहाँ पर हमें अजर अमर पवन पुत्र हनुमान की ही पूजा करनी है। और क्यों कहा जाता है इन्हें अजर अमर? हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान सीता जी ने ही दिया था। और जो वरदान माँ सीता ने दिया हो, उसे भला कौन छीन सकता है? उसकी महिमा के बारे में मैं आपको क्या बता सकती हूँ। कहते हैं कि जब पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा होती है तो वो आपके मेरे बीच में ही इंसानों की तरह कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अमर हैं वो। जहाँ भी रामायण होती है वो दौड़ कर आ जाते हैं। जहाँ पर भी कहीं पर हनुमान जी का सुंदरकांड होता है, बात होती है उनकी, वो दौड़ कर आ जाते हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से फल भी जल्दी मिलते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी के नाम लेने से संकट दूर होते हैं। इसीलिए संकट मोचन नाम तुहारो, उनका नाम ही है संकट मोचन। आपके ऊपर केवल कोरोना काल का संकट नहीं, कोर्ट कचहरी का संकट, आपके ऊपर मुसीबतों का संकट, प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो रियली मैं आपको बोलूँगी, देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ पवन पुत्र हनुमान। हनुमान मंदिर 40 दिन तक जाना शुरू कर दीजिए। कौन सो संकट मोज गरीब पे, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट हुए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। तो वो आपके संकटों को चुटकी बजाकर हल कर देते हैं। आपको पता है, जब राम जी वापस आए तो सबने अपने अपने काम कर लिए। इसके ऊपर बड़ा अच्छा भजन है। मेरी वीडियो भी छोड़िए, गोली मारी मेरी वीडियो को, जाकर देखिए। चुटकी बजाए हनुमान जी, चुटकी भजन है वो। उसमें क्या हुआ कि हनुमान जी से सबने पूछा कि भाई क्या करोगे हनुमान तुम, क्योंकि सब भाइयों ने तो राम जी की सेवा ले ली है। तो उन्होंने बोला मुझे तो कोई सेवा दो। बोले कोई सेवा नहीं है। सब उनका मजाक उड़ाने लगे। एक्चुअली उनकी टांग खींच रहे थे कि बड़ा हर वक्त राम के साथ लगे रहते, हर वक्त राम के साथ चिपके रहते, हर वक्त इसको किसी तरह दूर करो। सब भाइयों ने ले लिया कि सोते वक्त मैं, खाते वक्त मैं, टहलते वक्त मैं, और रात को सीता जी, सब पर। अब हनुमान जी का कोई काम नहीं बचा। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक काम दे दो, वादा करो कि जो काम मैं कहूँगा वो दोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो काम कहोगे हम देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब भी मेरे प्रभु को उबासी आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। तो बोले ठीक है। सबने मजाक उड़ाया कि अब हनुमान चुटकी बजाएंगे, हा। और बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन चुटकी बजाने के लिए तो आपको हर वक्त भगवान के साथ रहना पड़ेगा। तो इतने में राम जी ने बोला जाओ ज़रा जाकर माँ को मेरा संदेश दे दो। तो हनुमान जी बोले मैं तो नहीं जा सकता। तो राम जी बोले ऐसा क्यों? कह रहे क्योंकि आपको पता नहीं कब चुटकी उबासी आ जाए, मुझे चुटकी बजानी होगी। अगर मैंने नहीं बजाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब समझ गए 2 मिनट बाद। कभी भी दुश्मन को या अपने साथ के दोस्त को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। और सबको समझ में आ गए कि अब तो हनुमान 24 घंटे हर वक्त राम के साथ रहेंगे। इसे कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो सब समझ गए और सबका मुंह इतना सा हो गया। सीता जी का भी इतना सा हो गया। रात हुई, सोने का टाइम आया। सीता ने कहा जाओ यहाँ से। कह रही मैं तो नहीं जा सकता भगवान, आपको अगर रात को मेरे प्रभु को उबासी आ गई। सीता ने कहा मेरा हुक्म है, यहाँ से जाओ और मेरा कमरा खाली करो। और वो चले गए और जाकर छत के ऊपर बैठ गए। अब राम जी जैसे सोने लगे, उन्हें उबासी आई। उबासी आई तो उनका मुँह
ऐसा ही खुला रह गया। वैद्यों को बुलाया गया, वैद्य आए, सब आए, डॉक्टर आए, वैद्य आए, मतलब उस टाइम पे तो वैद्य ही डॉक्टर होते थे, सारे भाई आए, लेकिन राम जी का मुंह बंद नहीं हो रहा। इतने में उनकी माँ को समझ में आ गया कि हनुमान क्यों नहीं है, यहाँ आसपास सब हैं। तो हनुमान जी छत पर नाराज़ होकर बैठे थे। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी जाके जैसे चुटकी बजाई, उनका मुंह बंद हो गया। और मुंह बंद होते ही उन्होंने कहा सबने कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो, तुझे तेरे राम से हम दूर नहीं करेंगे, तुझे जो सेवा करनी है राम की तू वो कर। तो आपको कभी किसी से ऐसे प्यार हुआ है क्या? कभी आपने कभी किसी की ऐसे सेवा की है क्या? अपना नाता कभी प्रभु से ऐसे जोड़ा है? जोड़ कर देखिए, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। हर वक्त हनुमान जी राम की धुन में रहते हैं, इसलिए उनके नाम लेने से कष्ट दूर होते हैं और हमारी अर्जी राम जी तक बहुत जल्दी पहुँचती है अगर हम हनुमान जी को मना लेते हैं। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पानी बहुत सारा पीजिएगा और पशु पक्षियों के लिए भी जगह 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 पानी ज़रूर रखिएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।